Welcome friends to our YouTube channel Knowledge Enclave. Today's our topic is probability. आज हम probability का full concept करेंगे with all types of question. Probability एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, या हिंदी में कह सकते हैं संभावना, किसी चीज के होने की या ना होने की कितनी संभावना है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक कॉइन है। कॉइन में आपको पता है क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो इसके हेड आने की संभावना कितनी? अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो मैं चाहूं कि मेरे हेड आए, तो हेड आने की संभावना कितनी है? या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आने की संभावना क्या है? 50-50 है दोनों की, या 50% हेड आ सकता है या 50% टेल आ सकता है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यही क्वेश्चन था हेड और टेल वाला। अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर एक मुझे इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना क्या है, तो देखूंगा मेरे पास हेड कितनी बार है। हेड कितनी बार यहाँ पे? 1 टाइम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे 1। टोटल नंबर, टोटल चीजें कितनी है? एक हेड है एक टेल है, 2 चीजें हैं, तो हमारा ये अब नीचे क्या आएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ गई? 1/2। बस यही आंसर आ गया। ऐसे ही इजी क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा, लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। वीडियो के एंड में आपके लिए एक मजेदार चीज है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1। कितनी होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। और कम से कम क्या हो सकती है? 0। अगर हमारा क्वेश्चन आए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसे श्योर इवेंट। या क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, श्योर मतलब पक्का वो चीज है, उतनी ही है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा श्योर इवेंट का? 1। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। अगर कहें पेपर में कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, उसे कहते हैं क्या है? उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये आ ही नहीं सकता। और या ऐसे और क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। आपको ये चीज याद रखनी है। और एक चीज और है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की, मैंने आपको बताया है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। मतलब किसी चीज के होने की या ना होने की, अगर सभी को प्लस करूंगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या बननी चाहिए? 1। जैसे आपको क्वेश्चन करवाया था हेड और टेल वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आती है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूं तो भी क्या आती है? 1/2। अगर अब हेड और टेल थी, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करूं, देखते हैं क्या बनता है। 1/2 + 1/2 = 2/2। ये करके क्या आ जाएगा? 1। मतलब हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी। मैं अगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन 100% क्या गलत होगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के क्या रहेगी? बीच में रहेगी हमेशा। और अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की क्या होती है? 1। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स क्या होगा? 1। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी होने की ए की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ए की ना होने की क्या आएगा? 1। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए है, होने की है, और ना होने की निकालनी है, तो उसको क्या करना है? हमें 1 में से माइनस करना है। अगर हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की कुछ है और हमें होने की निकालनी, तो उसको भी क्या करेगा? 1 से माइनस। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3 और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को कई बार ए बार भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए को ए बार भी लिखते हैं। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3 है, ये इक्वल हमें पता है 1 है और ना होने की निकालनी, ये प्लस का 0.3 उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है हमारा क्या आएगा 0.7, उसको 1 में से उधर जाके क्या करेंगे माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है क्या आएगा 0.7। आई थिंक आपको ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब इनके बेस पे हम आप आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पेपर में ना कर पाओ। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following cannot be the probability of an event। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 और 1 के बीच में होती है, ये 1 से ज्यादा भी नहीं होती और ना और नेगेटिव में होती। तो 5/8 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसका आंसर आएगा डिवाइड करके 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो बिल्कुल हो सकती है। 4/8 हो सकती है, हाँ जी ये भी बिल्कुल हो सकती है, इसका आंसर 0.5 आएगा। 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है। 1 को प्रोबेबिलिटी क्या कहते थे, श्योर इवेंट कहते थे। क्या -1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, -1 नहीं हो सकती, हमारा आंसर क्या आएगा -1। तो सेकंड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी प्रोबेबिलिटी और किस चीज के होने की क्या है PA, तो हमें फाइंड करना है P नॉट A। मैंने आपको बताया था कि अगर किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दी हो और ना होने की निकालनी हो तो उसको क्या करो 1 में से माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दी हुई है और नॉट A निकालनी, तो उसको क्या करेंगे 1 में से -1 माइनस PA। तो हमारा आंसर देखते हैं इनमें से कौन सा है, ये रहा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, इसका आंसर आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की किन किन के बीच में रहती है। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी किस किस में लाई करती है 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के हमेशा क्या रहेगी बीच में। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, -1 एंड 1 नहीं हो सकती, नेगेटिव में तो होगी नहीं, 0 एंड 1 हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या है 0 एंड 1। मतलब किस किस के बीच में लाई करती है हमारी प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 8 रेड 10 ब्लैक एंड 6 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। एक बैग में 8 रेड बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं, हमें ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है सारी 1 बाय 1। तो हम सबसे पहले आप देख लें कि टोटल बॉल्स कितनी है, क्योंकि जो टोटल होगा वही आता है ना नीचे। प्रोबेबिलिटी का क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निभाए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 रेड है 10 ब्लैक एंड 6 ग्रीन है, टोटल कितनी होगी 10 + 8 18, 18 और 6 24। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 24। मतलब फॉर्मूले में टोटल जहां पे आएगा उसके नीचे हमेशा क्या आएगा 24 आएगा इस क्वेश्चन में। अब हमारा पहला देखते हैं, एक ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन बॉल की। अब ग्रीन बॉल्स है कितनी, ग्रीन बॉल्स है हमारे पास 6 है, 6 ऊपर आएगा और नीचे हमारे पास पता है टोटल कितनी है 24। इसको कट करो, 6 1 जा 6 4 जा, तो आंसर क्या है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या है 1/4। अब नेक्स्ट देखिए रेड बॉल, अब सेम प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। रेड बॉल्स हैं कितनी, पहले ये देखिए रेड बॉल्स हैं 8 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स हमें पता है कितनी है 24। इसको भी कट करो, 8 1 जा 8 3 जा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है 1/3। अब सेम निकाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आप निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा, निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और ग्रीन बॉल। मतलब रेड और ग्रीन में से जो मर्जी आ जाए, तो रेड और ग्रीन को प्लस कर लेते हैं। रेड और ग्रीन है कितनी, रेड है 8 और ग्रीन है 6, तो 8 और 6 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन क्या आएगा 14/24। इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, 2 पे जाएगा, 2 7 जा 2 12, तो आंसर क्या आ गया 7/12। इसको आपको पॉइंट्स में बनाने की जरूरत नहीं, आप अपॉन में भी आंसर लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में पॉइंट्स में है तो आप इसको डिवाइड कर लेना, वैसे मोस्टली फ्रैक्शन में ही होगा। लास्ट करते हैं नॉट ग्रीन बॉल। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको क्या करो 1 में से माइनस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स हमने निकाली थी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ग्रीन कैसे आएगी, इसको क्या करो 1 में से -1 -1/4 कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 4, या इधर आ जाएगा 4 4 -1 क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या आ गया 3/4। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉइन्स के केस में। अब 3 टाइप के केस हैं, कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स। ये तीनों केस आपको मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। फर्स्ट है केस हमारा कॉइन्स वाला। अब इसमें क्या होता है, अगर सिंगल कॉइन हो तो सिंगल कॉइन और सिंगल में क्या आता है, ये हेड होता है या टेल। जैसे आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, हेड होता है या टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। क्यों, क्योंकि हेड और टेल दोनों में क्या 1/1 था। अगर कहे क्वेश्चन में कि कॉइन्स कितने हैं 2, क्या है, अगर बात आए 2 कॉइन्स की, तो प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्टली आउटकम्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या बनेगी। अगर मैं 2 कॉइन्स को थ्रो करता हूं, दोनों में कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा, हेड तो याद आए, दोनों में हेड आ जाए, या आ जाए दोनों में टेल आ जाए, या फर्स्ट में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फर्स्ट में टेल आए दूसरे में हेड आए। ये चारों केसेस हो सकते हैं जब हमने क्या किया, 2 कॉइन्स थ्रो किए। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मतलब कि 2 हेड आए। सबसे पहला काम क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आई है इसमें, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसमें ऐसे कितने केस है जिसमें दोनों में हेड आया है, इसमें ऐसा एक ही केस है जिसमें क्या आया है, हेड आया है। तो 1/4, 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, जब हमने दोनों हेड निकाले। अगर क्वेश्चन में आए कि प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों ही क्या हो, टेल हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो इसमें 2 टेल्स कितनी बार आए हैं, वो भी कितने बार आए, 1 टाइम आए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4। एंड नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड जरूर हो, ज्यादा जितने मर्जी हो, कम से कम एक होना जरूरी है। इसमें देखते हैं यहाँ पे कितने केस हैं जिसमें कम से कम एक हेड है। इसमें दोनों है, उसने कहा एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक जरूर हो। इसमें 2 है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1, इसमें तो हेड है ही नहीं तो इसको काउंट नहीं करना। 1, इसमें एक हेड है 2, इसमें भी एक हेड है 3, तो इसमें कितने बने 3। एंड नीचे टोटल आपको पता था टोटल केस कितने हैं 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4। ये किसका आंसर है, जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एट लीस्ट, कम से कम एक हेड जरूर आए। ऐसा टेल के भी केस में हो सकता है, आपको पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल जरूर आए। सेम जैसे हेड किया, कम से कम एक जरूर आना चाहिए, ठीक है। और या एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड। क्या प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 भी नहीं होने चाहिए, 0 हो सकते हैं, या ना ही हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें हेड 1 टाइम है या है ही नहीं, टेल इसमें हेड नहीं है, चाहे ना भी हो, हमें बताया था कि कोई दिक्कत नहीं है। 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तो ये कितने बन गए 3, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 3/4। इसमें दोनों हेड वाले केस नहीं लेने, क्योंकि उसने बोला था नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 1 हो या 1 से भी कम हो, ठीक है। ये तो थे 2 कॉइन्स वाला केस। जब आए 3 कॉइन्स, जब क्या आए 3 कॉइन्स आए, तब क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। या क्या होगा, तीनों अगर टॉस करूंगा तीनों कॉइन्स को, या तीनों में क्या आएगा हेड आएगा, या तीनों में क्या आएगा टेल आएगा, या 2 में हेड, पहले 2 में हेड आए अगले में टेल आए, या पहले में हेड दूसरे में टेल फिर हेड, या पहले में टेल फिर हेड। अब इधर या पहले 2 में टेल या तीसरे में हेड, पहले टेल फिर हेड फिर टेल, या पहले हेड फिर टेल फिर टेल। ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब 3 कॉइन्स के केस में आते हैं। 3 कॉइन्स के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या निकलती हैं, टोटल कितने निकलते हैं, ये 8 निकलते हैं।
तो हमें इसके आंसर के नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, सेम जैसे मैंने इसमें बताया था इसमें भी हो सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। इसमें 3 हेड्स किसमें है, सिर्फ एक ही है जिसमें 3 हेड है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/8। 8 क्यों आया, क्योंकि 8 क्या थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे। अब ये 1/8 क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम्स जो पूछे हैं वो कितनी बार है और नीचे टोटल। अब यार क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। 3 टेल कितने में है, एक ही है जिसमें क्या है, तीनों टेल है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/8। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। कम से कम 1 जरूर आए या 1, एट लीस्ट का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, कम से कम। एट लीस्ट मतलब कम से कम एक जरूर आए या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितने मर्जी। इसमें तीनों है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कम से कम एक चाहिए, एक तो जरूर हो, बाकी चाहे ना, एक से ज्यादा जितने मर्जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3, इसमें भी 2 है, 4, इसमें नहीं है एक भी, तो ये काउंट नहीं करना। इसमें भी 1 है, 5 6 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/8। ये 7/8 किसका आंसर है, जिसमें क्या निकालना था हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड जरूर आए। अब यार नेक्स्ट हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हो बट एक से ज्यादा ना हो, या हो ही ना, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक हो। इसमें 3 है, ये नहीं काउंट करना। इसमें 2 है, ये भी नहीं काउंट करना, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हो। इसमें भी 2 है हेड, नहीं काउंट करना, ये भी नहीं, इसमें भी 2 है। इसमें एक भी नहीं है, ये काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे ना भी हो फिर भी चल जाएगा। 1, इसमें भी 1 है, 2, इसमें भी 3 और इसमें भी 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4/8। अब 4/8 ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में होगा 1/2। क्यों, जो कट हो सकते हैं उसे कट करना है। 4 1 4 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 1/2। 1/2 किसका आया, जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड। सेम टेल के केस में भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको हेड का बताया है, सेम टेल के भी केस में हो सकता है। ये तो थे आपके कॉइन्स के केस में, आपको 3 कॉइन्स से ज्यादा वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आप 3 कॉइन्स तक की सफिशिएंट है आपके लिए। तो इससे बाहर जो मैंने केस बताया, इससे बाहर ज्यादा से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं, डाइस। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास फर्स्टली क्या हो, 1 डाइस हो। 1 डाइस में आपको पता है क्या होता है, 1 to 6 नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं होते। अगर मैं इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्टली पहला क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने 1 बार डाइस को थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि मेरे पास नंबर का है 2 आए। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, तो हमारा टोटल क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है। अब ऐसे मत लिखें 2 निकालना, तो 2/6 मत लिख देना। मैंने बताया था जो भी पूछा वो कितनी बार आ रहा है, एक बार थ्रो करूंगा 2 कितनी बार आएगा, 2 1 बार ही आएगा, तो ऊपर आंसर क्या आएगा 1/, नीचे टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या आएगा 1/6। आप 2/6 मत लिख देना। मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी बार आ सकता है, 2 कितनी बार आ सकता है एक बार थ्रो करने पे, सिर्फ एक बार ही आ सकता है, तो क्या आंसर आएगा 1/6। अगर पूछ लूं 3 कितनी बार आ सकता है, सेम 1 टाइम आ सकता है, उसका आंसर 1/6। 4 5 6 1 सभी के लिए आंसर क्या है 1/6 ही आएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो इसमें 7 आ सकता है क्या, नंबर ही 6 तक है, 7 कैसे आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो प्रोबेबिलिटी अगर कोई ऐसी चीज पूछे जो है ही नहीं उसमें, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। इसमें क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 के टेबल में
आते हैं। इसमें 2 के टेबल कौन कौन आता है? 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 ये टोटल कितने नंबर हैं? 3 नंबर्स हैं। तो आंसर क्या आएगा? 3। इवन नंबर्स कितने हैं? 3 और नीचे टोटल 6, 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर सेम ऐसे ही पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, तो इसमें ओड नंबर्स कितने हैं? 1, 3, 5। टोटल कितने नंबर हो गए? 3। इसका भी आंसर क्या आएगा? 3/6। 3/6 आपस में कट जाएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा? 1/2। अगर क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2। पहले सबसे पहले बताइए कि प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स जो खुद के टेबल में जाते हैं या 1 के टेबल पे। और प्राइम नंबर्स इसमें कौन कौन से? 2, 3 एंड 5। एक बात याद रखना, 1 ना प्राइम नंबर है ना को प्राइम है। 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं करना। अब 2, 3 और 5 है, टोटल कितने हो गए प्राइम नंबर्स? 3। और नीचे हमारे पास क्या है? टोटल 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर 3/6 कट के क्या बन जाएगा? 1/2। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3, प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर क्या आए? मोर देन 3 आए। तो मोर देन 3 कौन कौन? 3 नहीं काउंट करना। मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा हो। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि इक्वल टू और मोर देन 3, मतलब तब उसमें काउंट करना है 3। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 3। मोर देन 3 कौन कौन से होते हैं? 4, 5 एंड 6। ये कितने नंबर हो गए? 3 नंबर्स हो गए। तो इनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3 अपॉन टोटल कितने हैं? 6। 3/6। तो उसका भी कट के क्या बन जाएगा? 1/2। अगर क्वेश्चन आएगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 1, प्रोबेबिलिटी 1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1 ना आए तो क्या आए? बाकी नंबर जो बाकियों में से जो मर्जी आ सकता है। तो बाकी नंबर कितने हैं? 5। तो आंसर क्या आएगा इसका? 5/6। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, किसी चीज की ना होने की निकालनी है तो 1 की होने की निकाल लो। 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जैसे फर्स्ट में बताया था 1 के होने की। 1 कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। और उसकी ना होने की निकालनी है तो उसको 1/6 को क्या करो? 1 में से माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 5/6। आई थिंक ये मोस्टली मैंने आपको क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं 1 डाइस के केस में। ये तो था 1 डाइस का केस। अगर आपके पास आए 2 डाइस, कि मैं कहूं कि मैंने 2 डाइस थ्रो किए हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने आपको यहाँ पे बना दिए हैं। 2 डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 36 होते हैं। मतलब अगर पहले डाइस में 1 आए और दूसरे में भी 1 आ सकता है। पहले डाइस में 1 आए दूसरे में 2 आ सकता है। पहले डाइस में 1 आए दूसरे में 3 आ सकता है। तो ये सारे केसेस हैं 2 डाइस के केस में, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इनमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 2, मतलब ऐसा कोई बताओ जिसमें दोनों नंबर जो आए हैं उनका सम क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। मतलब 2 कैसे बनेगा? दोनों में क्या आया हो? 1 आया है तभी 2 बन सकता है। ऐसे कितने केस हैं? 1 नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 और यहाँ पे टोटल कितने हैं? 36। तो आंसर क्या आएगा? 1/36। ऐसे ही आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसे ऐसे ऐड करोगे ना तो उनका सम क्या बनेगा? सेम बनेगा। जैसे ये 2 है, ये 2, 1 और 2, 2 और 1, इसका सम क्या बन रहा है? 3। अब 1/3 1, अब इनका क्या बन रहा है? 1 3 4, 2 2 4, 3 और 1 4। अब इनका सम 4 1 5, इनका भी 5, इनका भी 5, इनका भी 5, 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5 एंड 4 1 भी 5। ऐसे ऐसे लास्ट तक करते जाओगे ना, लास्ट तक 6 और 6 आ सकता है। सम क्या मानेगा? ज्यादा से ज्यादा 12 बन सकता है। तो ऐसे आप इसके पहले आपको क्वेश्चन करने पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ये आ गया ये वाला टेबल, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इसका 2 डाइस का नहीं कर पाओगे। जैसे अब क्वेश्चंस देखने किस टाइप में आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 2,
2 कितनी बार सम कितनी 2 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है। इसका आंसर है 1/36। अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 3 का सम कितनी बार बन सकता है, या 1 और 2 से बन सकता है, 2 या 1 से बन सकता है। तो ये कितने हैं, 2 है। तो 2/36, 2/36 लिखें तो ये कट हो सकता है किस पे, 2 1 पे, 2 18 को। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/18 आएगा। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 5, अब 5 वाला देखते हैं, 5 कैसे कैसे बन सकता है, 4 और 5 1 5 बन सकता है। अब ये सारे इन सभी का सम क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा 4/36। 4/36 आगे कट हो सकता है, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/9। ऐसे आपको जिस मर्जी का सम आ सकता है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक मैक्सिमम सम है, क्योंकि मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है। अगर क्वेश्चन में है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 13 सम, तो भाई साहब कभी बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है। आप ये सम वाले कर सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना, आपको मैं फिर ये इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा स्पेशल। आइए देखते हैं। अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट मतलब दोनों ही डाइस में क्या है, सेम सेम आए, या 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, या 6 6 आए। ये कितने नंबर है टोटल, कितने हैं ये, डबलेट 6 हैं। तो इसका आंसर डबलेट वाले का क्या आएगा 6, नीचे टोटल 6/36। 6 और 36 आपस में कट हो सकता है 1 और 6 पे, क्योंकि 6/36, 6 1 6 6 6 36। तो आंसर क्या आएगा 1/6। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इसमें और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं कहूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, कि ऐसा बताओ जिसमें कम से कम एक 5 जरूर आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5, एक 5 जरूर आया। तो इसमें देखो कम से कम एक 5 किस किस में है। आप एक चीज ध्यान रखना कि जब एक चीज एक बार काउंट कर लेना, उसको दोबारा काउंट नहीं करना। तो देखते हैं 5 कितनी बार आया, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 2 है तो कोई बात नहीं, मैंने 1 एटलीस्ट बोला है, तो दोनों भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 तो ये हो गए, और ऊपर से ये इसमें भी 5 है, 7 8 9 10 11। अब 5 और 5 को दोबारा काउंट नहीं करना, क्योंकि हमने एक बार उसे काउंट कर लिया है। तो ये टोटल कितने बने 11 और नीचे हमारे पास क्या है, टोटल क्या है 36। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5 क्या आ गया 11/36। इसमें आपको कोई भी आ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 2 3 4 6। तो आपको सभी को क्या करना है, ऐसे काउंट करना है, और नीचे क्या लिखना है, टोटल हमारा है 36। ये तो होते हैं डाइस के केस। अब लास्ट और सबसे अमेजिंग केस है कार्ड्स। आपको अब कार्ड्स के केस में बताते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट और सबसे अमेजिंग केस है कार्ड्स। आपने कार्ड्स तो देखे होंगे, जिसको हम ताश भी बोलते हैं, आप सभी ने देखे होंगे कार्ड्स कैसे होते हैं। आपको मैं अभी पहले कार्ड्स की सारी डिटेल बताता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, जिसमें क्या होते हैं 26 रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं एंड 26 ही होते हैं ब्लैक। अब कार्ड्स 52 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक डायमंड, हार्ट, स्पेड, डायमंड, आपको पूरा लिख देता हूं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। ये सारे क्या 4 टाइप्स के होते हैं, और ये 4 टाइप्स में कितने कितने होते हैं, सभी क्या होते हैं 13 होते हैं। क्या होते हैं 13 मतलब और डायमंड एंड हर्ट तो होते हैं रेड कलर के, ये दोनों क्या होते हैं रेड होते हैं, और ये
स्पेड एंड क्लब क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। 26 रेड, पता लगे कौन कौन से, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट, एंड 26 ब्लैक कौन से होते हैं, 13 स्पेड एंड 13 क्लब होते हैं। अब इसमें 13 कैसे होते हैं, 1 से लेके 10 तक तो सीधी काउंटिंग होती है, 1 से लेके 10 तक तो सीधा काउंटिंग होती है। अब 1 को भी क्या कहते हैं, इसमें ए कहते हैं, सिंपल 1 नहीं कहते, एक 1 को क्या कहते हैं, ए मतलब एस, ए मतलब एस, 1 नंबर को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे जाते हैं। 11 12 एंड 13 को क्या बोलते हैं, 11 वाला होता है जे, एंड 12 वाला क्यू, एंड 13 वाला के। अब जे क्या होता है, जैक, जे मींस जैक, क्वीन मींस, क्यू मतलब क्वीन, एंड के मतलब किंग। अब जो ये जे क्यू एंड के है, इनको फेस कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई पिक्चर बनी होती है। क्या कहते हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई फेस बना होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। और जे क्यू एंड के, जैक क्वीन एंड किंग सभी में होते हैं, मतलब जैक क्वीन एंड किंग ये डायमंड के हैं, जैक क्वीन एंड किंग हर्ट के भी होंगे, जैक क्वीन एंड किंग स्पेड के भी होंगे, जैक क्वीन एंड किंग क्लब के भी होंगे। मतलब 6 तो रेड होते हैं एंड 6 ही ब्लैक होते हैं। अगर टोटल देखो तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, 3 3 सभी के। ये तो था कार्ड्स की डिटेल। फेस कार्ड्स मैंने आपको बता दिए। टोटल कार्ड 52 होते हैं, 13 हर एक टाइप के होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। अब इसके टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं, आप आंसर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, अगर मैं इस कार्ड में से, वेल शफल्ड कार्ड में से एक कार्ड निकालूं, क्वेश्चन आएगा इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला इसमें से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी, सपोज मैं फर्स्ट निकालूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड, मतलब डायमंड में से कोई कार्ड निकले। प्रोबेबिलिटी में क्या था, टोटल नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डायमंड पूछे हैं, तो ये देखिए डायमंड है कितने, डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं पूछा कि डायमंड का कौन सा है, सिर्फ डायमंड पूछे हैं, तो डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 ऊपर और नीचे टोटल कितने होते हैं, 52, तो ये कट हो जाएगा, तो 1/4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डायमंड्स की, 1/4। ऐसे ही इनके केस में भी हो सकता है, अगर पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हर्ट, हर्ट में से कोई आए, हर्ट कितने हैं, 13 है, तो उनका भी क्या आएगा, 13/52, 1/4। सेम स्पेड के केस में एंड सेम क्लब के केस में। अगर क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5 ऑफ हर्ट, 5 आए हर्ट का, अब हर्ट की बात हो रही है और उससे इसमें स्पेशल नंबर भी बताया कौन सा है, 5 आए। अब हर्ट का 5 कितने हैं, सिर्फ एक ही है, 5 हर्ट के कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या आएगी, 1/52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/52। ऐसे कोई भी नंबर पूछ सकते हैं, अगर स्पेशली कोई नंबर पूछें तो क्या आएगा, 1/52। अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, अब उसने ये नहीं बोला कौन सा फेस कार्ड है। अब टोटल, अब ये देखने की टोटल कार्ड्स में फेस कार्ड्स होते कितने हैं। मैं आपको बताया था जैक क्वीन एंड किंग क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। तो जैक क्वीन एंड किंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों चारों में 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फेस कार्ड्स की, 12/52। अब ये आगे कट होगा, ठीक है, 4 3 12 एंड इसको कट करेंगे तो 4 1 4, 3/13 आंसर आ जाएगा। फाइंड, जब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अगर हमें क्वेश्चन आए नेक्स्ट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड किंग,
अब क्या बोला उसने, रेड किंग। पहले आप देखिए रेड किंग होते कितने हैं। रेड क्या होते हैं, ये भी रेड है, ये भी रेड है। डायमंड एंड हार्ट कितने हैं, दोनों ही रेड हैं। अब दोनों में किंग भी है, एक किंग इसमें है, एक किंग इसमें है, तो रेड किंग कितने हो गए, 2। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग क्या आएगी, 2/52। ये कट हो जाएगा 1/26। अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग, तो ब्लैक कौन कौन से होते हैं, स्पेड और क्लब क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। और ब्लैक ये होते हैं तो इसमें भी एक किंग होगा, उसमें भी एक किंग होगा, तो टोटल ब्लैक किंग कितने हो गए, 2। तो उसका भी आंसर आएगा 2/52, 1/26। अगर क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग, सिर्फ बोले किंग निकालो, ये नहीं बताया कौन सा किंग, रेड आए या किसी का स्पेशल आए, तो हमें देखने हैं टोटल किंग कितने हैं कार्ड में। सभी में किंग क्या होता है, 1/1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या आएगा, 4/52, ये कट हो जाएगा 1/13। तो आंसर क्या आएगा, 1/13। अब मैंने आपको मोस्टली सारे केस बता दिए हैं। एक केस और है, अगर पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, या पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। आप देखो अब रेड कार्ड है कितने, अब रेड कार्ड इसमें टोटल कौन से होते हैं, एक डायमंड भी रेड है, हार्ट भी रेड है। अब रेड कार्ड है कितने टोटल, 13 और 13 26 रेड कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स क्या आएगी, 26/52, ये कट हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या आ गई, 1/2। ऐसी सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक भी कितने हैं, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, दोनों कितने हैं, 13 है, तो ये भी क्या आएगा 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ब्लैक कार्ड्स की, 26/52। तो कट क्या आ जाएगा, 1/2। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से बाहर आए। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो आप 100% मार्क्स लेके आओगे किसी भी पेपर में, प्रोबेबिलिटी में, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।